हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियोस को। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हेन द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन हिमाचल प्रदेश वाज फॉर्म्ड। हिमाचल प्रदेश में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसका जो गठन हुआ था ऑप्शन सी 1954 में, और जिसके अध्यक्ष थे वो थे आपके न्यायमूर्ति फजल अली, और जिसके बाकी मेंबर्स थे उनका नाम था हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पाड़ीकर। ये इसके आपके सदस्य थे। और ये जो आयोग है रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, इसका गठन इसलिए किया गया था ताकि जो आज़ादी के बाद राज्यों ने भाषा के आधार पर देश को अलग अलग हिस्सों में बांटने की मांग की गई थी, तो इसीलिए इस आयोग को गठित किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में। और कब? 1954 में। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू महाभारता हु फाउंडेड कटोच मोनार्ची ड्यूरिंग 1400 BC। तो इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि 1400 BC में कटोच जो मोनार्ची है उसकी जो स्थापना किसके द्वारा की गई थी, उसको किसके द्वारा खोजा गया था महाभारत के अनुसार? तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुशर्मा चंद के द्वारा कटोच जो मोनार्ची है उसकी स्थापना की गई थी। देन क्वेश्चन नंबर 3, द हेडक्वार्टर्स ऑफ हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल वॉज लोकेटेड एट। जो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित था? तो ये आपके स्थित ऑप्शन डी शिमला में हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का मुख्यालय। इसका जो गठन हुआ था वो था 1946 को। 48 पहाड़ी राज्यों को मिलाकर इसको बनाया गया था हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल को। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे स्वामी पूर्णानंद, जो कहाँ से थे? आपके मंडी के। इसके आपके महासचिव थे पंडित पद्मदेव, जो कहाँ से थे? बुशहर से। और इसके जो सचिव थे शिवानंद रमोल। फिर क्या हुआ कि 1 मार्च 1947 को फिर से हिमाचल हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के चुनाव हुए, और उसके बाद जो इसके अध्यक्ष बने वो थे डॉक्टर वाई.एस. परमार, और जो इसके महासचिव वो थे आपके पंडित पद्मदेव। तो हिमालयन हिल स्टेट जो रीजनल काउंसिल इसका गठन हुआ था आपके 1946 को, और आपके इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पर था? शिमला में। देन क्वेश्चन नंबर 4, चरणजीत सिंह ऑफ हिमाचल प्रदेश इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। चरणजीत सिंह हिमाचल प्रदेश से जो है वो कौन से खेल से आपके संबंधित है? तो ये है आपका ऑप्शन ए हॉकी से। इन्होंने टोक्यो समर ओलंपिक्स जो 1964 में हुए थे, तो गोल्ड मेडल जिस टीम ने जीता था उसके ये कैप्टन थे। और 1960 में रोम विंटर जो ओलंपिक थे उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और 1962 के जकार्ता में जो एशियन गेम्स हुई थी तो उसमें सिल्वर मेडल जीतने वाली ये टीम के सदस्य थे। और हिमाचल प्रदेश में ये कहाँ के रहने वाले हैं? ऊना से ये संबंध रखते हैं। और इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। कब मिला है? 1963 में इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया, और इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। और 1964 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया चरणजीत सिंह को। देन क्वेश्चन नंबर 5, ऑन 5 जनवरी ऑफ 1971 हिमाचल प्रदेश emerged as the डैश नंबर ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को भारत के कौन से नंबर का राज्य जो आपके बनाया गया था? तो इसको बनाया गया था ऑप्शन बी 18 नंबर का राज्य। और जो आपके डॉक्टर वाई.एस. परमार है, मतलब जब इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तो उसके बाद सीएम जो बने थे, पहले सीएम तो वो बने थे डॉक्टर वाई.एस. परमार हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद। और जो पहले राज्यपाल बने थे हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद उनका नाम था एस चक्रवर्ती। और जो पहले विधानसभा के अध्यक्ष बने थे हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद उनका नाम था देशराज महाजन। और हिमाचल प्रदेश को आपके पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 25 जनवरी 1971 में, और ये बना था भारत का 18वां राज्य। Then question number 6, British India Foreign Office at Shimla was destroyed in a devastating fire in which year? तो ब्रिटिश इंडिया विदेश जो कार्यालय शिमला में किस वर्ष एक विनाशकारी
आग में नष्ट हो गया था। इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन थी 1957 में। द फॉरेन ऑफिस बिल्डिंग, जिसको फॉर्मली किस नाम से जाना जाता था, हिमाचली धाम हाउसिंग, तो इसमें जो भयंकर आग लगी थी जिसके कारण ये नष्ट हो गया था, तो किस वर्ष वो लगी थी, ऑप्शन सी 1957 में। देन क्वेश्चन नंबर 7, विच फोर्ट वॉज बिल्ट बाय रणजौर सिंह थापा इन 1810। रणजौर सिंह थापा ने 1810 में किस किले का निर्माण करा था, तो रणजौर सिंह थापा के द्वारा ऑप्शन सी जातक जो किला है उसका निर्माण किया गया था। यहाँ ऑप्शन में आपके पास मलौन फोर्ट भी है, तो जो मलौन किला है इसका जो निर्माण वो अमर सिंह थापा के द्वारा किया गया था, जो कि आपके रणजौर सिंह के पिता थे। और अर्की फोर्ट आपका, इसका निर्माण किसने किया था, राजा पृथ्वी सिंह ने। अर्की कहाँ है, आपके सोलन में। और 1806 में गोरखाओं ने अर्की किले पर कब्जा किया था। और कामरू जो फोर्ट है तो ये आपके किन्नौर के सांगला में है। और जो कामरू गांव है किन्नौर में, तो वहाँ पे माता जो कामाख्या जो माता जी है उनके नाम पे ये गांव बसा हुआ है। देन क्वेश्चन नंबर 8, एट द टाइम ऑफ हुज रेन ब्रह्मपुर वॉज विजिटेड बाय 84 योगीज। किसकी शासन काल में जो ब्रह्मपुर है वहाँ पे ये विजिट किया गया था 84 योगियों के द्वारा, तो ये किया गया था ऑप्शन ए साहिल वर्मन के टाइम पीरियड में, जिन्होंने चंबा शहर की स्थापना की थी 920 ईस्वी में। और इन 84 योगियों के द्वारा साहिल वर्मन को 10 पुत्रों और एक पुत्री का आपका आशीर्वाद मिला था। जो पुत्री थी चंपावती, उन्हीं के नाम पे जो चंबा शहर है उसका नाम पड़ा था। और साहिल वर्मन की जो रानी थी नैना देवी, उन्होंने शहर में पानी की जो कमी थी उसको दूर करने के लिए अपने जो प्राणों का बलिदान दे दिया था। यहाँ ऑप्शन में आपके पास मुशान वर्मन भी है, तो इन्होंने अपने शासनकाल में चंबा में चूहों के मारने पर प्रतिबंध लगा दिया था। फिर विजय वर्मन, तो विजय वर्मन ने मोहम्मद गौरी ने जब अटैक किया था 1191 और 1192 ईस्वी में, उनके आक्रमण का फ़ायदा उठाकर कश्मीर और लद्दाख के बहुत सारे जो क्षेत्र थे उन पे कब्ज़ा कर लिया था। फिर आपके पास युगाकर वर्मन के टाइम पे इन्होंने मतलब चंबा में गौरी शंकर मंदिर का निर्माण करा था। और इनकी जो पत्नी थी त्रिभुवन रेखा, उनके द्वारा भरमौर में नरसिंह मंदिर का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, विक्टोरिया सस्पेंशन ब्रिज वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय विच किंग ऑफ मंडी। जो विक्टोरिया सस्पेंशन ब्रिज है उसको मंडी के किस राजा के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था, तो इसको किया गया था ऑप्शन ए बिजाई सेन के द्वारा। कब किया गया था, 1877 में ओवर व्यास रिवर। और इनके द्वारा 1872 में पालमपुर दरबार में भाग लिया गया था। उसके बाद 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार में इनके द्वारा भाग लिया गया था। और इनके द्वारा 1881 में उहल नदी पर एक सस्पेंशन जो ब्रिज है उसका निर्माण करवाया गया था। और जब लॉर्ड मेयो मंडी आए थे 1871 में, उस वक्त जो बिजाई सेन थे ये आपके मंडी के राजा थे। तो विक्टोरिया सस्पेंशन जो ब्रिज है उसको, इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था, तो राजा बिजाई सेन के द्वारा। कब किया गया था, 1877 में। और कौन सी नदी पे, व्यास नदी पे। देन क्वेश्चन नंबर 10, दुगर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इज लोकेटेड विद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो दुगर जल विद्युत जो परियोजना है हिमाचल प्रदेश में कौन से जिले में स्थित है, तो ये है आपके ऑप्शन ए चंबा। चंबा के ये कहाँ पर है, पांगी में। और कितने मेगावाट के, 500 मेगावाट की है। और ये NHPC और स्टेट गवर्नमेंट के बीच इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर MOU साइन हुआ है। इसके अलावा चंबा की जो बाकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना एक बार उनको भी रिवाइज करते हैं। जैसे थ्रियोट परियोजना, ये आपके कितने मेगावाट की है, 4.50। होली परियोजना होगी 3 मेगावाट की। आपकी चमेरा 1 होगी 540 मेगावाट की। चमेरा 2 होगी 300 मेगावाट की। और आपकी चमेरा 3 होगी 231 मेगावाट की। और बैरसियोल होगी आपकी 180 मेगावाट की। हरसर होगी आपकी 60 मेगावाट की। हिब्रा होगी आपकी 260 मेगावाट की। और आपके बुद्धिल होगी 70 मेगावाट की। मनक्षेत्री होगी आपके 100 मेगावाट की। और जो भरमौर परियोजना है वो होगी आपके 45 मेगावाट की। तो ये सारी जो परियोजनाएं हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा की वो हमने यहाँ से रिवाइज कर ली है। तो आई होप आज का ये जो सेशन है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।